विकास महज एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर लगातार चलते रहना है। मंजिलों को हासिल कर फिर आगे बढ़कर एक नया मुकाम तय करना है। तभी अपने क्षेत्र और देश दोनों का सही मायने में विकास संभव है। बलराम तंवर, जिनकी जिंदगी का मकसद है अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों की सेवा करना और उनके दुख को दूर कर चेहरे पर एक मुस्कान देना। बलराम तंवर जी ने इसी सपने को सच करने के लिए राजनीति में कदम बढ़ाया और तय किया कि छतरपुर विधानसभा के लोगों की हर समस्या को अपनी समस्या मानते हुए इसे जड़ से खत्म करेंगे और इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया। पिछले 27 सालों के कुशासन और पिछड़ेपन से तंग आकर लोगों ने 2003 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बलराम तंवर जी को पहली बार अपना विधायक चुना। बलराम तंवर जी के लिए ये कोई फूलों का ताज नहीं, बल्कि कांटों भरा रास्ता था, क्योंकि विरासत में एक ऐसा पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र मिला था जहां रोड के नाम पर कच्चे रास्ते थे और पानी बिजली की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूल नहीं थे और जो थे वो बच्चों के भविष्य को सही दिशा देने में असमर्थ थे। बलराम तंवर जी ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया और महज कुछ ही वर्षों में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ गई। नए विद्यालय खुलने लगे। विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता को भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उम्मीद की किरण जागने लगी। क्षेत्र की हर गली, मोहल्ले और सड़कों पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। स्ट्रीट लाइट हर गली मोहल्ले को रातों में अपनी रोशनी से रोशन करने लगी। वो एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ किस्म के व्यक्ति हैं। आज 10 सालों से हमारे यहाँ छतरपुर क्षेत्र में फ्रीडम फाइटर कॉलोनी के अंदर बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या का समाधान हुआ और उसके बाद पानी, जो महिलाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत है घर में काम करने की, पानी का बहुत बड़ा ही एक योगदान रहा, जो हमें यहाँ पर सोनिया विहार का स्वच्छ पीने का जल हमारे पानी के पाइपों में आया, जिससे हमें बहुत ही खुशी हुई। बलराम तंवर के आने से पहले क्षेत्र में आपसी मनमुटाव काफी बढ़ा हुआ था। अराजकता का बोलबाला था। लोग भय के माहौल में रहते थे, लेकिन बलराम जी के विधायक बनने के बाद क्षेत्र में आपसी भाईचारे को बढ़ाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। क्षेत्र की 36 बिरादरियों को अपना परिवार मानते हुए क्षेत्र में शांति और आपसी भाईचारे का माहौल स्थापित किया, ताकि क्षेत्र के लोग शांति पूर्वक बगैर किसी भय के अपना जीवन यापन कर सकें। बलराम जी ने छतरपुर वासियों की धार्मिक भावनाओं का भी पूरा ध्यान रख अंतिम संस्कार के लिए विश्राम घाट और कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार करवाया। बलराम जी ने बहुत अच्छा काम किया। हर महल्ले में सब सुविधाएं लोगों के लिए पहुंचाई हैं। समझे, जो भी परेशानियां थी, पानी लाए, सड़कें बनाई, सीवर बनवाए, बिजली लाए और सब सुविधाएं जो भी थी पब्लिक के लिए, वो सब कुछ हर महल्ले में उन्होंने सुविधाएं बलराम साहब ने पहुंचाई है। समझे, बलराम तंवर जी ने अपने क्षेत्रवासियों को कभी निराश नहीं किया। यही कारण है कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने उन्हें अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद देते हुए छतरपुर के विकास की बागडोर दोबारा इनके हाथों में सौंपे। लोगों के प्यार और विश्वास ने बलराम तंवर जी के हौसले को और बुलंद कर दिया। इन्होंने तय कर लिया कि छतरपुर को विकास की उस दौड़ में शामिल करेंगे
जो सालों तक मील का पत्थर साबित हो। और 2013 तक बलराम तंवर जी ने अपने हर उस काम को अंजाम दिया जो छतरपुर के लोगों की जिंदगी को रोशन कर सके। लगातार 2 बार विधायक रहने के बाद भी बलराम जी के अंदर अहंकार कभी नहीं आया। गरीबों, जरूरतमंदों के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे। बलराम तंवर जी ने 10 साल एक विधायक नहीं बल्कि सेवक के रूप में क्षेत्र में काम किया। भाई हम वोट इन्हीं को देते आए बलराम तंवर को शुरू से। हमारे माँ बाप भी मर गए देते देते, और हम भी उन्हीं को देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा कॉलोनी के लिए। ऐसी बात नहीं है, सफाई भी, पानी भी, हमारा पानी का दुख दूर करा सबसे पहले तो उन्होंने। और भाई बहुत कुछ करा। अब है, अब राशन भी 4 महीने से बंद है, तो पेंशन भी बंद है, सब कुछ बंद है। बलराम तंवर जी ने अपना कार्यभार संभालते ही छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना शुरू कर दिया। कॉलोनियों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर लोगों का चलना दूभर हो जाता था। इसके लिए गलियों को सीमेंट से पक्का करवाया और कॉलोनियों को मेन सड़क से जोड़ा, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हुई। मेट्रो, जिसे दिल्ली की धड़कन माना जाता है, उसे छतरपुर तक लाने की कामयाब कोशिश भी बलराम तंवर जी की उपलब्धियों का एक अहम हिस्सा है। समय और दूरी को बांटते हुए आज छतरपुर दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गुड़गांव से भी जुड़ गया और यहाँ के लोगों के लिए यातायात बहुत ही सरल हो गया। सोनिया विहार पानी के यूजीआर टैंक का निर्माण छतरपुर के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने क्षेत्र से पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया। छतरपुर के लोगों को एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में सीवर की पाइपलाइन बिछाने की शुरुआत करवाई। सिंगापुर सरकार की सहायता से जौनापुर में विश्व स्तरीय स्किल सेंटर के निर्माण की मंजूरी दिलाई। स्किल सेंटर बनने के बाद इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। राजपुर में ही सार्क यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कराया। छतरपुर गांव में 225 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए जमीन मंजूर कराई, जिसके बनने के बाद सभी को आधुनिक चिकित्सा सुविधा क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी। डेरा मोड़ से गुड़गांव फरीदाबाद रोड वाया जीर खुद मंदिर रोड का निर्माण कराया, जिससे दिल्ली फरीदाबाद आने जाने के लिए एक सुगम रास्ता उपलब्ध हुआ। क्षेत्र में सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करते हुए बलराम तंवर जी ने कई बारात घर और चौपालों का निर्माण कराया। महिलाओं को सशक्त करते हुए बलराम तंवर जी ने महिलाओं के सम्मान में नीम सराय में दिल्ली की एकमात्र महिला चौपाल का निर्माण कराया, जो अब तक के किए गए कार्यों में एक इतिहास है और दिल्ली को इस पर नाज है। बलराम जी ने किसी भी प्रकार से गलत लोगों का कभी समर्थन नहीं किया और हर संभव कोशिश की कि क्षेत्र में शांति और खुशहाली बनी रहे। हम हाथ के साथ हैं, हाथ के साथ ही रहेंगे सदा। हमारे हाथ में बहुत सहायता करी है, सड़कें बनाई हैं, रोड पानी बजाया, बिजली बनाई है, खंभे लगाए हैं, सब कुछ बलराम तंवर ने करा है। हम तो सदा हाथ के साथ हैं, हाथ के साथ ही रहेंगे, हाथ पे ही मोहर लगाएंगे। बलराम तंवर जी का बस एक ही सपना है कि छतरपुर का संपूर्ण विकास हो। ये काम करने वाले नेता हैं और काम करते रहेंगे। ये जनता के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। और इन्होंने हमें यहाँ से मेट्रो दिए, सीवर का काम कराया और यहाँ इन्होंने नाली पर एक एक ईंट पे इनका नाम लिखा हुआ है। इन्हें छतरपुर एक बंजर जमीन की तरह मिली थी, जिसे अपनी मेहनत से इन्हें सींचना था और इसके लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। पहले आए दिन कॉलोनियों के मकानों पर तोड़फोड़ होती रहती थी, लोगों के घर भी सुरक्षित नहीं थे और विकास कार्यों से वंचित थे। सड़क, बिजली, पानी की समस्या हमेशा बनी रहती थी। बलराम तंवर जी ने क्षेत्रवासियों के दुख को समझते हुए न सिर्फ इन गांव कॉलोनियों में विकास कार्यों की योजनाओं की मंजूरी दिलाई,
बल्कि सारी कॉलोनियों को तोड़ फोड़ से बचाने का प्रयास किया और उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की शुरुआत कराई। बलराम तंवर जी का मानना है कि जब तक लोगों की मूलभूत समस्याएं पूरी नहीं होंगी, उनका विकास संभव नहीं। जिन गांव और कॉलोनियों में पानी की भारी किल्लत रहती थी, बलराम तंवर जी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी टैंकरों का प्रबंध कराया। साथ ही लोगों की मांग पर इलाकों में कई ट्यूबवेल लगवाए और पानी की सुचारू और स्वच्छ व्यवस्था कराई। बलराम तंवर के एमएलए बनने के बाद में सारे बिजली की सप्लाई बहुत ठीक की गई, सारी गलियां बनाई गई, सारे पंचायत घर बनाए गए और कोई ऐसा काम नहीं जिसको उन्होंने नहीं टच किया हो। हमारे जितने गांव हैं वो सब अनऑथराइज कॉलोनी से घिरे हुए हैं, उनमें काम करना और भी बहुत मुश्किल था। लेकिन बलराम तंवर जी ने जब से, या दिल्ली गवर्नमेंट ने जब से उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे के और यहाँ पे काम कराने का प्रावधान किया, उसके बाद यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है। पानी की बहुत समस्या थी, उन्होंने सोनिया विहार का पानी लाया और पानी की कमी को पूरा किया। युवाओं को खेल कूद में प्रोत्साहन दिलाने के लिए असोला में खेल कूद परिसर, डेरा गांव में मिनी स्टेडियम और जोनापुर में भी स्टेडियम के लिए जमीन मंजूर कराई। जो पब्लिक बहुत प्यार से वोट करती है और बहुत उम्मीद अपने नेता से रखती है, मैंने उस पब्लिक की उम्मीद को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से आप प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपके विकास में, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जिस नेता को मेरे से मुकाबला करना है वो काम पर आ जाए मेरे सामने, काम में मुकाबला करता हूं मैं सब। और भाई काम किया है, काम करेंगे, ये हमारा वादा है। छतरपुर के लोगों का प्यार और विश्वास ही है जो बलराम तंवर जी के हौसलों को और मजबूत करता है। उनके द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों में कोई बाधा न आए और विकास के इस सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि इनके हाथों को और मजबूत किया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र वासियों, पिछले 10 साल आपने मुझे सेवा का मौका दिया और मैंने सेवा को अपना धर्म समझकर इस क्षेत्र की सेवा में, काम में और प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। एक बार फिर दिल्ली में चुनाव हो रहा है, मैं आपसे इस क्षेत्र के विकास में और बढ़िया करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। आपके आशीर्वाद से ही मुझे पहले कामयाबी मिली थी और आप ही के आशीर्वाद से मुझे फिर कामयाबी की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। विधानसभा चुनाव की इस दौड़ में बलराम तंवर जी बस एक ही बात कहते हैं, इरादे मजबूत हैं, 10 साल सबूत हैं।